तो आज की इस वीडियो में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी गोधोली भाग 2 का चैप्टर 1 जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इनका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आज ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में आप लोग को इसका PDF भी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला चैप्टर या पहला प्रश्न है इसका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग ने, उम्मीद है कि आप लोग ने इसका क्या किया होगा, बुक को अच्छी तरीके से पढ़कर ही यहाँ पर आए होंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। इसका लेखक कौन है, डॉक्टर राम मनमोहन लोहिया, या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, या फिर महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए तो अगला प्रश्न, यहाँ पर अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। तो बुक आप लोग पढ़े होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, बस आप लोग समझ लीजिए आपका रिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर है, अगला है रामदेव सकपाल, या फिर रामजी सकपाल, या फिर राम किशुन सकपाल, या फिर राधे राम सकपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामजी सकपाल। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। तो ये किसको आवश्यक मानते हैं, श्रम विभाजन को, या फिर धन विभाजन को, या फिर जन विभाजन को, या फिर जाति विभाजन को। तो ये किसको मानते हैं, ये मानते हैं श्रम विभाजन को। इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका आंसर आप लोग को पहले से पता है तो उसका आप लोग कोशिश कीजिए कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे दें। चलिए फिलहाल तो अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ये किस लिए बना हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से, या फिर प्रमुख, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों है, इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए तो अगला है, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, ये अखबार है, या फिर पत्रिका है, पुस्तक है, या फिर कहानी संग्रह है। तो ये क्या है, ये एक पत्रिका है, इसका बी आंसर से हो जाएगा, एक पत्रिका है। चलिए तो अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो इसका मृत्यु कब और कहाँ हुआ, 1956 दिल्ली में हुआ, या फिर 1957 मध्य प्रदेश, या फिर 1958 वाराणसी, या फिर 1959 बिहार में हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ इसका मृत्यु, तो ये 1956 दिल्ली में हुआ। इसका आंसर से हो जाएगा 1956 दिल्ली में। जब तक हम यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ते हैं तब तक आप लोग आंसर इसका कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो उससे आपका पता चल जाएगा कितना आप लोग को याद है। चलिए तो अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1988, या फिर 14 अप्रैल 1989, या फिर 14 अप्रैल 1890, या फिर 14 अप्रैल 1891। तो इसका फाइनल सही आंसर डी हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891। चलिए तो अगला है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो ये कैसा होता है, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, या फिर दूध और पानी की मिश्रण की तरह, या फिर तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, या फिर पानी और नमक की मिश्रण की तरह। तो ये कैसा होता है, तो ये होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इसका क्या होता है, बी आंसर से हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। किसकी है, भीमराव अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले को, या फिर राजगोपाल लाचारी, या फिर महात्मा गांधी का। तो ये किसका है, यह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा है, या फिर श्रम विभाजन, या फिर अनुभव, या फिर दूध पानी। ये क्या है, यह है श्रम विभाजन। इसका बी आंसर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन। चलिए तो अगला, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद
अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो ये कहाँ पर गए थे? तो ये उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इटली गए, या फिर दक्षिण अफ्रीका, या फिर न्यूयॉर्क, या फिर दक्षिण कोरिया। तो ये गए थे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गए थे। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। और उसके बाद भी वो पढ़ने गए थे। अगला है अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए किसे प्रेरक व्यक्ति मानते थे? किसको? बुद्ध को, कबीर को, या फिर ज्योतिबा फुले को, या फिर इनमें से सभी को। तो अगर आपने बुक को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको सब कुछ पता होगा। ये बुद्ध को भी मानते थे, कबीर को, और फिर ज्योतिबा फुले को भी। इसका डी आंसर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए, तो अगला है जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये कब हुआ था? तो ये 1942 में, या फिर 1940, या फिर 1936, या फिर 1938 में हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में हुआ था। इसका सी आंसर से हो जाएगा 1936। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो देखिए, ये कहानी है, या फिर भाषण है, या फिर निबंध है, या फिर साक्षात्कार है। ये क्या है? ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। इसका सी आंसर से हो जाएगा निबंध। अगला है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो डॉक्टर अंबेडकर की कौन सी रचना है? ये द कास्ट इन इंडिया, या फिर द अनटचेबल्स, हु आर देयर, या फिर हु आर शुद्राज, या फिर इनमें से सभी। तो अगर बुक को पढ़े होंगे तो ये सभी है। इनमें से क्या हो जाएगा? ये भी है, ये भी है, और ये भी है। इसका मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, तो अगला आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, या फिर भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये मानते हैं कार्यकुशलता के लिए। इसका ए आंसर से हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। चलिए, तो अगला श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये किस भाषण का है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, या फिर जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या फिर हु इज शुद्राज। ये किसका है? ये है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये है इसका है, किसका है? बाबा साहब की भाषण का संपादित अंश यही है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए, अगला है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो हिंदी में रूपांतरित किसने किया? ललई सिंह यादव, या फिर किशोरी लाल, या फिर मोहन वाजपेयी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको किसने किया? ललई सिंह यादव ने किया। इसका क्या हो जाएगा? ए आंसर से हो जाएगा ललई सिंह यादव। तो अगला है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में, या फिर क्षत्रिय में, या फिर दलित में, या फिर काश्यप में। ये किस में हुआ था? ये एक दलित परिवार, यानी छोटे से परिवार में इसका जन्म हुआ था। दलित परिवार में हुआ था। चलिए, तो अगला लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो लेखक को जातिवाद में, नारीवाद में, निर्जीववाद में, या फिर परिवारवाद में। तो ये किस में दिया गया था? तो ये जातिवाद में क्या विडंबना दिखाई दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ए आंसर से हो जाएगा जातिवाद। चलिए, तो अगला है डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। माता पिता का नाम ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। तो ये क्या रानीबाई, या फिर कुंतीबाई, शीलाबाई, या फिर भीमाबाई? तो इसका क्या हो जाएगा? भीमाबाई इसका क्या था? अंबेडकर साहब को माता का नाम था। चलिए, तो अगला डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी में, या फिर 1918, 1916, या फिर 1914? तो ये कब धारण किया था? तो ये 1916 में PhD की उपाधि धारण किया था। चलिए, तो अगला है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, या फिर जातिवाद के पोषक नगण्य है, या फिर आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या फिर जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो क्या है? जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। इसका ए आंसर से हो जाएगा जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। चलिए, तो अगला है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें
स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, या फिर जिसमें सभी धनी हो, या फिर जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या फिर जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसमें ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। वही क्या है, लेखक की दृष्टि में वैसा ही आदर्श समाज होना चाहिए। चलिए, तो अगला है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ये किसको मानते हैं, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, या फिर उद्योग धंधों की कमी को। तो ये किसको मानते हैं, तो ये मानते हैं जाति प्रथा को। किसको, जाति प्रथा को। इसका सी आंसर सही हो जाएगा जाति प्रथा। अगला है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो ये किनकी रचना है, यह भीमराव अंबेडकर की, या फिर राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी, या फिर सुखदेव का। तो ये जैसा कि चैप्टर ही है क्या है, भीमराव अंबेडकर का, तो ये यही हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए, तो अगला है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। ये क्या है, लाभदायक है, हानिकारक है, या फिर अनुकूल, या इनमें से सभी है। तो ये क्या है, लाभदायक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये हानिकारक होगा। क्या होगा, हानिकारक। इसका बी आंसर सही हो जाएगा हानिकारक। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, या फिर डुमराव बिहार, या फिर दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो यह हुआ महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, या ये उज्ज्वल भारत, या फिर उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, या पुरस्कृत भारत। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया, पत्रिका का संपादन किया, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। अगला है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। किसको जानते हैं, महात्मा गांधी को, या फिर भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या फिर सुभाष चंद्र बोस को। तो भारत के संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। तो हमारा इसका बी आंसर सही हो जाएगा। तो इस चैप्टर में लगभग इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसको डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।